हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों, ये अनुपात तथा समानुपात का सेकेंड पार्ट होगा। इससे पहले के एक वीडियो में जितने सारे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने समझाया हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेंगे आप लोग। तो चलिए, अगर दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के समक्ष हरदम मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए, देर ना करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और एक एक चीज को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है, उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, विद इन सेकेंड में आप लोग कैसे हर एक सवाल का सलूशन निकालेंगे, ये सारे चीज मैंने इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला है दोस्तों। तो आप लोग धैर्य बना कर रहिए और समझिए, एक एक सवाल को आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए, और आप लोग अपना कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि ए अनुपात बी यानी A:B बराबर 2:3, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4:1, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा? यही आपका सवाल है दोस्तों। तो इसमें आपका 2-3 मेथड्स इसको कर सकते हैं, जो आपका आसानी लगा वो आप लोग यूज कीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे किया जा रहा है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला मेथड मैंने यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग को। जैसे ए अनुपात बी, इसमें देखिए ए अनुपात बी यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है? बी अनुपात सी। तो इनमें से दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन में आपका बी कॉमन है, तो इसके नीचे बी के नीचे मैंने लिखूंगा बी, तो बी अनुपात सी मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो उसमें इसको क्या करना होता है? इसको ए और बी का जो आपका मल्टीपल होगा वो होगा ए का अनुपात हो जाएगा। उसके बाद बी इंटू बी का जो मल्टीपल होगा वो बी का अनुपात हो जाएगा, और आपका बी इंटू सी का जो मल्टीपल होगा वो आपका सी का अनुपात हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से अगर निकालते हैं हम लोग, ये किसका अनुपात हो जाएगा? ए का हो जाएगा। ये वाला अनुपात किसका हो जाएगा? आपका बी का हो जाएगा। और ये वाला अनुपात किसका हो जाएगा? आपका सी का हो जाएगा। तो इस टाइप से चलिए इसको निकालिए। तो इसको मैंने निकालता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो 2:3 यहाँ पर लिख देंगे। ए अनुपात बी का मान क्या है? आपका 2:3 दिया हुआ है। उसके बाद कॉमन क्या है आपका? बी, बी का वैल्यू के नीचे बी का वैल्यू लिखेंगे, अनुपात मान। तो यहाँ पर 4:1 इस टाइप से लिख देंगे। इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। अनुपात में यहाँ पर 3 4 आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और अनुपात में 1 3 1 आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। जो भी मान आया किसका अनुपात है? ए अनुपात आपका बी अनुपात सी का मान आएगा दोस्तों। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी और मेथड है दोस्तों, इसके बाद के सवाल में दिखाने वाला हूं, तो किस टाइप से इसका मान को निकाल सकते हैं। एक मेथड और मैंने यहाँ पर समझा देता हूँ। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। इसका अगर सेकंड मेथड की बात करूंगा तो इसी में मैं लेता हूं, क्योंकि चूंकि जगह नहीं है, जगह कम है, इसलिए इसी में मैं दिखाना चाह रहा हूं। इसमें देखिए, जो सामने वाला है ये आपका 1 नंबर मेथड हो गया। जो सामने वाला भाग है दोस्तों, यहाँ मान लीजिए ये खाली जगह है, खाली जगह हम यहाँ पर एक डैश दे देता हूँ। इसमें भी एक खाली जगह, इसमें भी एक दे देता हूँ, डैश दे देता हूँ। ये करने के बाद ये सेकंड मेथड का बात कर रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोग समझते हुए चलिए। उसके बाद अगर यहाँ कौन सा संख्या होगा, उसके सामने जो अनुपातिक वैल्यू दिया हो वही संख्या यहाँ पर लिखेगा। तो यहाँ पर क्या लिखे? 3 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है? 4 है, तो इसके सामने वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। और ये सीधा सीधा आप लोग अगर कॉलम वाइज मल्टीपल कर देंगे तो भी आपका यही आंसर आ जाएगा। 4 दूना 8 आ गया, 3 4 12, 3 1 3। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य बना के एक एक सवाल को समझेंगे तो आपको अनुपात में किसी भी तरह का गलती का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, और हर तरह का क्वेश्चन को आप भली भांति कर लेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो चलिए, सेकंड सवाल को मैंने दिखाता हूं। तो सेकंड सवाल को किस टाइप से करूंगा, ये जो सेकंड मेथड जो लाया हूं, इस मेथड से मैं करने जा रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा और मेथड है दोस्तों, तो वो भी मैं समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल आप लोग एक एक चीज को वीडियो में बने रहेंगे और देखते जाइए, समझते रहिए किस टाइप से मैं इसका कर रहा हूं। चलिए, ये अभी सेकंड सवाल को मैंने सोल्यूशन निकाल रहा हूं।
तो अगला सवाल का जो सोल्यूशन है दोस्तों, इसको मैंने निकालता हूँ। देखिए ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 2:3। यहाँ पर लिख देता हूँ 2:3 का वैल्यू में है। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है आपका बी, तो बी अनुपात सी आपका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, ए अनुपात यहाँ पर लिख देता हूँ बी अनुपात यहाँ पर लिख देता हूँ सी, और यहाँ पर अनुपात में लिख देता हूँ डी। अभी मैं मान लिखता हूँ, अभी क्या है आपका बी अनुपात सी का वैल्यू है 4:5, यहाँ पर लिख दूंगा 4:5 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो सी अनुपात जो डी का वैल्यू होगा आपका यहाँ पर होगा ये वाला सी अनुपात डी जो हो जाएगा आपका सी अनुपात डी का वैल्यू के 1 है, 1 अनुपात आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। अभी मैंने क्या कहा, जो इसमें जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना रहेगा, दो बॉक्स खाली जगह हो गया, यहाँ पर इसमें कितना हो गया, एक यहाँ पर खाली जगह हो गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका एक यहाँ पर खाली जगह हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर खाली बॉक्स हो जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने क्या लिखूंगा, इसमें इसका जो सामने वाला वैल्यू है ये 3 है, तो इसमें भी मैं 3 लिख दूंगा, इसमें भी मैं 3 लिख, यहाँ थोड़ा सा ठीक नहीं रहा आप लोग दोस्तों, इसमें भी 3 लिखूंगा, इसमें भी 3 लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा, अगर ये 5 है तो ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी आपका 1 लिखेंगे। अभी क्या कर देंगे, सिंपल ऊपर आपका कॉलम वाइज आपका मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ क्या है 4 दूना 8, 8 1 8 आ जाएगा दोस्तों, इसका 8 आ गया इसका। उसके बाद 3 4 आपका 12, 12 1 12 आ गया। उसके बाद 3 5 क्या हो गया 15, आपको 15 का 15 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 3 5 15 और 4 15 आपका 60 हो गया, तो 60 यहाँ पर आपका लिख दिया दोस्तों। तो चलिए ये जो वैल्यू आया आपका, ये जो ए बी और सी का जो वैल्यू आ गया, मान आ गया आपका, यही चीज आपका कितना आ गया, ये है ए का अनुपात, ये है बी का अनुपातिक मान, ये है सी का अनुपात, और ये आपका डी का अनुपातिक वैल्यू आपका आ गया दोस्तों। तो चलिए यही चीज आपको समझाने वाले थे कि जो कॉमन रहेगा उसको इस टाइप से लिखेंगे, लिखने के बाद सामने वाला जो भाग होगा उसमें हम लोग उसी संख्या को लिखेंगे जो उसके सामने आपका संख्या दिया हुआ है। तो इस टाइप से अगर करेंगे तो बिल्कुल आप लोग इसमें गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा मैंने दोस्तों इसका सेकंड मेथड में मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए इसका सेकंड मेथड में समझाने जा रहा हूँ। आप लोग जो मेथड आप लोग को अच्छा लगेगा उसी मेथड में आप लोग काम कीजिएगा। इसका जो सेकंड मेथड है दोस्तों उसमें मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो चलिए इसका सेकंड मेथड की मैं करता हूँ बात। अगर मान के चलिए इसका सेकंड मेथड लेता हूँ, अगर मान के चलिए ए अनुपात बी कितना दिया है, ए अनुपात बी आपका दिया हुआ क्या दिया है 2:3, यहाँ पर 2:3 लिख दिए। उसके बाद क्या है आपका बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है, तो बी अनुपात सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो लिख देंगे हम लोग 4:5 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या है सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी का वैल्यू क्या लिख देंगे हम 1:4 लिख दे। बिल्कुल देखते हुए जाएंगे दोस्तों, घबराने की कोई गुंजाइश नहीं है, सारी चीज आप कर लेंगे। इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है, लेफ्ट साइड जो भी संख्या रहता है उसका मल्टीपुल करके लिखना है, ठीक है। तो क्या करूंगा 4 दूना 8, 8 1 8, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 लिख दिया मैंने। कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर मान लीजिए किसका वैल्यू आ जाएगा, ये ए अनुपात आपका बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू आएगा। तो क्या लिखूंगा 8 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक हटाएंगे और एक को जोड़ेंगे। एक इसको हटा देंगे, इसको हटा के इसको क्या करें, इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने का मतलब यहाँ 3 4 12, 12 1 12, इस टाइप से इसको गुना करना है। तो क्या करेंगे, एक हटाएंगे एक जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, और 3 4 क्या हो जाएगा आपको 12। उसके बाद देखिए इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अगर इसको हटा दिए तो मैंने इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ के फिर ऐसा हो कि इसका गुना होगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। फिर इसको भी हटा देंगे और इसको जोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे आपका 3 5 15 4 5 3 15 4 15 आपका क्या हो गया आपका 60 हो गया। तो इस तरह से ए बी और सी का डी का अनुपात इस तरह से आप लोग निकालेंगे दोस्तों। ये सेकेंड मेथड है दोस्तों। आगे जाके और सवाल करते हैं और इस टाइप के समझाएंगे,
कौन सा मेथड आप लोग को अच्छा लगा उसी में आप लोग कीजिएगा, लेकिन सारे मेथड को समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार समझ लेंगे तो किसी भी तरह का आपका गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये भी आपका इस टाइप से लिया हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसको देखिए किस टाइप से मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे एक एक चीज़ का। इसका भी हम सिखाऊंगा कि दोनों मेथड से टू टाइप्स इसको कैसे निकाला जा सकता है, ये सारे चीज़ मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए इसमें देखिए क्या है, ए प्लस बी अनुपात आपका बी प्लस सी अनुपात क्या है, सी प्लस ए का मान दिया हुआ 5:7:8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा, यही चीज आपको करना है दोस्तों। तो इसमें आप एक चीज गौर करेंगे दोस्तों, इसमें इन लेफ्ट हैंड साइड में जो अनुपातिक वैल्यू दिया हुआ है, इसमें देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार आपका सी है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, तीनों चीज को अगर दोस्तों ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, अनुपातिक में अनुपातिक वैल्यू क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है आपका कि इन तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो यहाँ से अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना चाहूँगा, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालने, तो अनुपात में कितना वैल्यू आ गया आपका 10 आ गया। तो अभी मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात का जो सी का मान निकालेंगे दोस्तों, जिसका मान निकालना है यानी इसका मान निकालना है, अगर हम यहाँ पर लिखता हूँ तो इसमें नहीं होगा, इसमें आपका ए नहीं होगा, उसको मतलब जिसका मान निकालना है इनमें से देखना है किसमें वो चीज़ नहीं है, उससे उसको घटा देना। कहने का मतलब यही है, अगर इसका मान निकालते हैं स्मॉल ए का मान निकालते थे कि ये वाला फर्स्ट और लास्ट में ए है, लेकिन ये बीच वाला में क्या है आपका बी प्लस सी है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी तो 10 है, इससे हम घटा देंगे कितना, ये बीच वाला वैल्यू को 7 घटा देंगे तो ए का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए अगर हम इसका मान निकालते बी, तो किस में नहीं है बी, तो कहेंगे कि थर्ड वाला में आपका नहीं है बी, तो 10 में हम थर्ड वाला जो आपका अनुपातिक मान है उसको घटा देंगे दोस्तों। उसके बाद अगर मैंने सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सी इनमें से किस में नहीं है, फर्स्ट वाला में आपका सी नहीं है, तो 10 में से किसको घटाएंगे, आपका 5 को घटा देंगे। तो यही जो वैल्यू आएगा यानी 3 आ गया, अनुपात में ये क्या आ गया 2 आ गया, अनुपात में आपका 5 आ गया। तो ए बी सी का यही आपका आ गया अनुपातिक मान आ गया। ए बी सी का जो अनुपातिक मान आ गया वो क्या आ गया 3:2:5 आ गया। तो इस तरह से इस टाइप का सवाल का हम लोग आंसर करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपका सेकेंड मेथड क्या होगा दोस्तों। सेकेंड मेथड भी आप लोग देख लेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जाके आप लोग को किसी भी तरह से जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उसी में कीजिए, लेकिन सारे मेथड को समझते हुए चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैंने लिखता हूँ क्या क्या है यहाँ पर, ए प्लस बी दिया हुआ है, अनुपात में क्या दिया हुआ आपका बी प्लस सी दिया हुआ, उसके बाद अनुपात में मान क्या दिया हुआ है आपका सी प्लस ए दिया हुआ दोस्तों। अगर तीनों का मान को मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 7 अनुपात आपका 8 हो जाएगा दोस्तों। आपका करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ही लिखना है ना। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ दोस्तों, ए अनुपात यहाँ पर बी अनुपात सी का अगर मान लिखूंगा यहाँ पर, तो इसमें करना क्या है, इसमें करना ही यही है, अगर ए का मान निकालना है तो जहां जहां ए दिखाई दे रहा है उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे और तीसरा से घटा देंगे। देखिए इन दोनों में ए दिखाई दे रहा है, तो 8 5 क्या होगा 13, तो 13 में से किसको घटाएंगे 7 को घटाएंगे। उसके बाद अगर मान निकालना है आपका स्मॉल बी क्या आता है, स्मॉल बी आपको जहां जहां दिखाई देगा उसको जोड़ेंगे और तीसरा से घटाएंगे। तो देखिए इसमें और इसमें दिखाई दे रहा है बी और बी, तो 7 5 क्या हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, तीसरा से घटाएंगे ना 8 से घटा देंगे। उसके बाद सी का जब हम लोग इसका अनुपातिक मान निकालेंगे तो सी जहां पर दिखाई देगा उसको जोड़ेंगे तीसरा से घटा देंगे। तो क्या होगा 8 7 आपका 15 हो जाएगा, 15 में से 5 घटा देंगे, यही आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 6 आपका 13 आ गई थी दोस्तों। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ 8 4 आपका 12 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 और 15 में 5 जाएगा आपका
10 बचेगा। इसका जो कॉमन वैल्यू है दोस्तों उसको हम लोग काट सकते हैं। इसको जब काट के हम लोग एक बार लिखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 5 आपका 10 हो जाएगा। यही आपका क्या आ गया, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू आ गया दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे कितना हम लोग आसानी से, कितना कम समय में कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं। बस आप लोग को जानना है कि किस टाइप से निकल रहा है। सारे मेथड का आप लोग को समझ लेना है। सारे मेथड जब आप लोग समझ जाएंगे तो सेकंड में कर डालेंगे दोस्तों। ये आपका ये किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आपको 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं। आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो सेकंड में इसका आंसर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन में दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों। और एक विनती है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आइए दोस्त अभी देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे कि यदि A अनुपात B इज इक्वल टू 1 अनुपात 2, B अनुपात C इज इक्वल टू 3 अनुपात 2, C अनुपात D इज इक्वल टू 4 अनुपात 3 और E अनुपात E इज इक्वल टू 1 अनुपात 3 तथा E अनुपात F बराबर 2 अनुपात 1, तो A अनुपात F ज्ञात करें। यानी A अनुपात F का मान क्या होगा दोस्तों। तो जैसे मैंने इससे पहले आप लोग को दिखाए हैं क्वेश्चन, उसी टाइप से इसको करेंगे दोस्तों। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, हर एक सवाल को देखते हुए चलिए और समझेंगे, बिल्कुल समझते हुए चलिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसको समझा पाऊँ। और इसी तरह के वीडियो में लाते रहता हूँ दोस्तों। तो अगर चैनल में नए हैं तो जरूर बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी आप लोग नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, सारा चीज का मान लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, देखिए A अनुपात B लिख दूंगा। A अनुपात B का वैल्यू क्या है आपका 1 अनुपात 2 है, 1 अनुपात 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद B अनुपात यहाँ पर C का वैल्यू लिखना है, वो क्या लिखूंगा आपका B अनुपात C 3 अनुपात 2 है। उसके बाद लिखता हूँ C अनुपात D लिखता हूँ, तो C अनुपात D का वैल्यू क्या है आपका 4 अनुपात 3 है। उसके बाद E अनुपात E लिखता हूँ दोस्तों, तो D अनुपात E का वैल्यू क्या होगा 1 अनुपात 3 हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखता हूँ E अनुपात F का वैल्यू लिखता हूँ दोस्तों, तो A अनुपात F का वैल्यू क्या होगा आपका 2 अनुपात 1 होगा। तो इसके बाद मैंने क्या आपको दिखाया है उसी टाइप से आप लोग कीजिए। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों, ये जो मान आएगा आपका वो किसका आएगा आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F का वैल्यू आएगा। वो कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है उसको सीधा सीधी आपको गुना कर देना है। तो 3 1 3 3 4 12, आपको 12 दूना कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो अनुपातिक मान A का कितना आएगा दोस्तों 24 आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है 1 को घटाना है, 1 को आपका हटाना है, यानी मतलब 1 को हटाना है और दूसरा को जोड़ना है। तो इसके साथ 3 दूना 6 4 6 24, 24 दूना क्या होगी दोस्तों 48 हो गया। तो मैंने 48 इस टाइप से लिख दिया। उसके बाद अनुपातिक मान क्या लिखेंगे, इसको घटाएंगे, फिर दूसरा घटाना है और इधर वाला दूसरा को जोड़ना है। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 4 16, 16 दूना क्या हो जाएगा आपका 32। तो इसका मान हो जाएगा आपका 32 आएगा दोस्तों। फिर वही काम करेंगे, इधर का घटाएंगे, इधर एक जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, 2 दूना 4, 3 4 12, आपको 12 दूना क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो मैंने 24 लिख दिया दोस्तों। फिर क्या करेंगे, इधर का घटाएंगे, इसमें आपको जोड़ना है। तो करना क्या, देखिए 2 दूना 4 आपका हो गया, 3 4 12, 3 12 36, 36 दूना क्या आ जाएगा 72, आपको 72 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको भी हटा देना है, इसको जोड़ देना है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना क्या आपका 36 आ गया। तो आप समझ गए होंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का जो वैल्यू आ गया, यह 24 अनुपात 48 अनुपात 32 अनुपात 24 अनुपात 72 अनुपात 36 आपका आ गया दोस्तों। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी कॉमन संख्या से आपका कटेगा आप लोग काट सकते हैं। तो हम लोग इसको 4 से काट सकते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा 4 6 24 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 4 12 48 हो जाएगा, 4 8 आपका 32 हो जाएगा, 4 6 फिर 24 हो जाएगा, 4 18 72 हो जाएगा। उसके बाद 4 9 आपका 36 हो जाएगा।
तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपातिक मान हो गया दोस्तों, स्टैंडर्ड अनुपातिक मान जो आ गया वो 6:12:8:6:18 आपका 9 आपका इस तरह से आ गया दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये बहुत आसानी से हम लोग इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए अनुपात एफ का वैल्यू निकालना बोला है। तो ए अनुपात एफ यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ए अनुपात जो एफ का वैल्यू आएगा तो ए का मान कितना अनुपात में 6 है और एफ का कितना है अनुपात में आपका 9 है। अगर इसको काट देंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। यही जो आपका अनुपातिक मान आ गया दोस्तों 2:3, यही आपका क्या एफ का ए अनुपात एफ का आपका वैल्यू आ गया 2:3। तो इस तरह से हम लोग आराम से कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आप लोग के साथ, सारे चीज का मैं कितना कम समय में निकाल पाएंगे आप लोग, इसके लिए मैं हरदम कोशिश करते रहता हूं दोस्तों। तो जरूर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, धैर्य बना के रहेंगे। भले ही वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन एक एक चीज को समझते हुए आप लोग आगे चलेंगे। तो चलिए दोस्त, इसी को मैंने अगर दूसरा मेथड से जो आप लोग सीखे हैं उससे भी आप लोग कर सकते हैं। अगर सेकंड मेथड की बात करता हूं तो कर सकते हैं। देखिए उसको कैसे किया जा सकता है, आप लोग को तो दिखा दिए, फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, ए अनुपात, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ए अनुपात आपका बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात आपका एफ का मान लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना चाहता हूँ मैं। ए अनुपात बी क्या है, 1:2 है, 1 आपका 2 है। इधर क्या है आपका, इधर नहीं है। उसके बाद क्या है, बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी का मान क्या होगा आपका 3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3 अनुपात आपका 2 है, 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या आपका सी अनुपात डी है, तो सी अनुपात डी का वैल्यू क्या होगा 4 अनुपात आपका 3 हो जाएगा, तो 4:3 मैंने लिख दिया। उसके बाद डी अनुपात ई है, डी अनुपात ई क्या लिखेंगे 1:3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आपका 3 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद क्या है, ई अनुपात एफ का वैल्यू लिखाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ई अनुपात एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप सब सोच सकते हैं 2:1 लिख देंगे दोस्तों। तो ये चीज चूंकि लंबा है, इस तरह से करने से आपका लंबा आ जाता है, इसीलिए ये वाला मेथड जो फर्स्ट में आप लोग जो मेथड सीखे वो काफी अच्छा है दोस्तों। अभी करना क्या है, जहां जहां आपका खाली जगह है, जहां जहां जैसे ए बी ए सी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई का वैल्यू आ जाएगा, और ये क्या होगा एफ का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये बी और सी है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, बी सी के बाद डी हो जाएगा, ये वैल्यू आपका ई का लिखाएगा, ये वैल्यू आपका एफ का लिखाएगा दोस्तों। इसमें भी आपका क्या है, ई वैल्यू ई का लिखाएगा, इसमें आपका एफ का वैल्यू लिखाएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका क्या लिखाएगा आपका, इसमें आपका एफ का वैल्यू लिखाएगा दोस्तों। इधर भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें जो है जो जहां जहां खाली जगह है उसमें आप एस लगाते चलिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एस लगा दे रहे हैं, आपका बॉक्स लगा दे रहे हैं, इसमें भी एक बॉक्स लगा दे रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी लगा देता हूँ बॉक्स, उसके बाद अनुपात में इसमें भी लगा देता हूँ बॉक्स, उसके बाद अनुपात में वैल्यू इसमें भी लगा देता हूँ बॉक्स। उसके बाद इसमें देखिए ये 2:1 है, तो इसमें एक लगा देता हूँ बॉक्स। उसके बाद क्या देखिए इसमें एक लगा देता हूँ बॉक्स, फिर अनुपात में मान इसमें एक लगा देता हूँ बॉक्स, फिर इसमें एक लगा दूंगा बॉक्स। अभी क्या आता है, उसके सामने वाला जो वैल्यू है वो सब में लिखाएगा। यहाँ पर जैसे 2 है तो इसमें भी लिखेंगे 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ये क्या है, इधर आपका 3 है तो इसमें लिखाएगा 3, और इधर में क्या 2 है तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 आपका जाएगा। जरूर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या है 4 है तो इसमें भी लिखाएगा आपका 4, इधर भी आपका 4 लिखेगा। इधर आपका 3 है तो इसमें भी 3 लिखाएगा, इधर भी आपका 3 लिखाएगा। इसमें क्या है 1 है तो 1 1 1 इसमें लिखाएगा, और 3 आपका इसमें लिखेगा। इसमें क्या 2 2 2 तो 2 2 2 और 2 आपका लिखाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कॉलम वाइज सारे चीज को आपको मल्टीपुल कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 4 12 12 दूना आपका 24, तो 24 का अनुपात में ए का वैल्यू आ गया दोस्तों। उसके बाद इसका वैल्यू जब लाएंगे तो 3 दूना 6, 4 6 24, 24 दूना 48, ये 48 वैल्यू इसका आ गया। उसके बाद क्या करेंगे 2 दूना 4, 4 4 16, 16 दूना आपका 32, 32 वैल्यू इसका आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे आपका 2 दूना 4, 3 4 12, 12 दूना 24, 24 आपका डी का अनुपात आ गया। उसके बाद क्या करेंगे 2 दूना 4, 3 4 12, 3 बार 36, 36 दूना आपका 72, 72 आपका ई का अनुपात आ गया। उसके बाद अंतिम में क्या है 2 दूना 4, 3 4 12,
3 बार 36, आपका 36 देखिए आ गया। यही चीज आपका जो यहाँ पर लाया थे उसी चीज आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई अनुपात एफ का वैल्यू आ गया दोस्तों। इसके बाद ज्यों का त्यों आप लोग इसको इसका जो कॉमन पार्ट है उसको हटाइए। कॉमन पार्ट को अगर हटा के हम लिखते हैं, इसको कॉमन पार्ट को इसको अगर हटा के लिखते हैं तो क्या होगा, 6 अनुपात आपका हो जाएगा 12 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 18 अनुपात 9 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करता हूँ किसका पूछा गया, ए अनुपात एफ का मान पूछा गया, तो ए अनुपात ए में कितना है 6 अनुपात एफ में कितना 9 है। इसको अगर काट के करता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। देखिए यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसमें भी देखिए 2 अनुपात 3 आपका आया था, यही आपका आंसर था। इसमें भी आपका 2 अनुपात 3 आ गया। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है, जो आपको आसान लगे, जो आप कम समय में उसके आंसर निकाल पाए, सोल्यूशन निकाल पाए, उसी मेथड को अपनाना जरूरी है दोस्तों। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो ऊपर वाला मेथड आप लोग को समझाया गया है ये काफी हद तक आपका अच्छा है, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं और इसी के सहारे आप लोग कीजिएगा तो बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं अभी अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा है लेकिन एक एक चीज को समझते हुए जाइए, एक एक चीज को समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सोचने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी दोस्तों, और आराम से आप बहुत ही कम समय विद इन सेकेंडों में आप क्या करेंगे, इन सारे सवाल का सॉल्यूशन हल आराम से सही से निकाल देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्त मान लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए अनुपात बी का वैल्यू है 2/3 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी का वैल्यू है 2/7 अनुपात में 5/4। इस तरह से आपका भिन्नात्मक मान के साथ अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, भिन्न के रूप में दिया हुआ अनुपात में। इसको क्या करना है, सबसे पहले ए अनुपात बी हम लोगों को निकालना है दोस्तों। ध्यान देंगे, बिल्कुल एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए ए अनुपात जो बी लिखेंगे तो इसको क्या है आपका 2/9 और क्या है 1/3 है। इस टाइप से अनुपात में मान लिखा हुआ। तो इसको करना क्या दोस्तों, इसको सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 आपका यहाँ पर कट गया। तो इसका जो ए अनुपात आपका बी के वैल्यू आ जाएगा, आपके यहाँ पर लिखते चलेंगे एक ही बार में। ए अनुपात जो बी का वैल्यू आएगा यहाँ क्या है 2, इसमें से क्या आएगा आपका 2 अनुपात क्या आएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी का वैल्यू क्या आएगा 2 अनुपात आपका 3 आ गया दोस्तों। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर बी अनुपात सी का मान निकालना चाहते हैं। तो बी अनुपात सी क्या है 2/7 है, अनुपात में क्या दिया 5/14 दिया है। इसको भी काटते हैं ऊपर नीचे, पहले अगर काटेंगे नीचे नीचे तो 7 के साथ 7 दूना 14। उसके बाद क्या करना, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो इसका क्या आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो आराम से हम लोग लिखेंगे जो बी अनुपात सी का वैल्यू होगा दोस्तों, बी अनुपात सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 4 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो मैंने है यहाँ पर देखिए डी अनुपात आपका सी दिया हुआ, तो डी अनुपात सी तो दिया हुआ था 7/10 अनुपात में क्या दिया आपका 3/5 दिया। इसमें भी नीचे वाला मान को यहाँ से काट सकते हैं, 5 का 5 5 दूना 10। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आपको गुणन कर देंगे। करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आपका 3 दूना 6 आ जाएगा, अनुपात में ये 7 आ जाएगा। तो 6 अनुपात 7 इसमें हम लोग लिख देंगे। ए बी सी हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्त, 1 मिनट, यहाँ 7 अनुपात ई अनुपात सी जब लिख रहे हैं 7 अनुपात 6 हो रहा है ना, कितना हो रहा है दोस्तों 7 अनुपात इसमें 6 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर सी अनुपात डी नहीं दिया हुआ, ए बी आपका बी सी अनुपात डी आपका नहीं दिया। तो सी अनुपात डी के फॉर्म में अगर लिखेंगे, ध्यान देंगे यही चीज आपको ध्यान देना है कि सी अनुपात डी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि ई अनुपात सी का वैल्यू दिया आया मेरा 7 अनुपात 6, तो सी अनुपात डी का वैल्यू कितना आएगा आपका 6 अनुपात 7 आ जाएगा। तो 6 अनुपात 7 हम लोग इस टाइप से लिख देंगे। उसके बाद आराम से जिस टाइप से हम निकालते हैं उसी टाइप से आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे तो निकालिए, सबसे इसका जो वैल्यू आ जाएगा
ए अनुपात आपका बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका जो वैल्यू आ जाएगा, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड वाला संख्या है उसको गुना कीजिए। तो 4 दूना 8, 6 8 कितना हो जाएगा 48, तो 48 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा, एक हटाऊंगा और एक जोड़ूंगा, तो यहाँ 3 4 12 और 6 12 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, तो 72 मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा हटाएंगे, दूसरा को जोड़ेंगे, तो 3 पर 15, 6 15 आपका क्या होगा 90 हो जाएगा, 90 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3 5 15 7 15 कितना है 105 हो जाएगा दोस्तों, 105 लिख देंगे। तो चलिए आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105 आपका आ गया। तो इसको अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 90 है 105 यानी 3 में कटेगा, तो इसको हम लोग काट के लिख सकते हैं। आपका 3 16 48 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 24 आपका 72 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू आपका आ गया। तो ठीक है दोस्त, इसी टाइप से आप समझ गए होंगे, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों, जितने सारे भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है और जिस टाइप से आता है, सारे सवाल को मैंने लेने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये वीडियो भी काफी लंबा होने के चलते आज मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद और मैं इसका वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा और कितने तरह से आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चैप्टर भी काफी लंबा है दोस्तों, इसीलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे चीज को मैं समझाते हुए आगे चलूंगा, भले ही आपका इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 क्यों ना बनाना पड़े, मैं उसका बनाऊंगा। आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे और सारे चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और अगर सारे चीज एक बार समझ लेंगे तो बिल्कुल आप लोग का गलती नहीं होगा, और विद इन सेकेंड में आप लोग सारे सवाल का उत्तर लिख देंगे दोस्तों, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर देंगे दोस्तों। लाइक करने से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और अगर मोटिवेशन होंगे तो अच्छे अच्छे वीडियो लाने का कोशिश जरूर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।